हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग यहाँ पे टीजीटी आरटी के लिए क्या पढ़ेंगे, जो प्रमुख संग्रहालय हैं उनको देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे टोटल आपके लिए 70 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो पहले विश्व के प्रमुख संग्रहालय लुव्र, ब्रिटिश म्यूजियम, वेटिकन आदि यहाँ पे आधारित या महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होगा। जितने भी टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराए जाएंगे, कुछ के क्वेश्चन हम आपसे पुटअप करेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में आपको जवाब देना होगा। ठीक है, चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है। वीनस द मिलो नामक प्रसिद्ध प्राचीन ग्रीक मूर्ति किस संग्रहालय में प्रदर्शित है? ऑप्शन है ब्रिटिश म्यूजियम, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम, लुव्र संग्रहालय या प्राडो संग्रहालय। तो कहां पे होगी? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, लुव्र संग्रहालय। वीनस डी मिलो एफ्रोडाइट की एक प्राचीन यूनानी मूर्ति है जो कि पेरिस के लुव्र में स्थित है। ठीक, द नाइट वॉच चित्रकार रेम्ब्रांट की प्रसिद्ध कृति कहाँ सुरक्षित है? रिक्स म्यूजियम, उफिजी गैलरी, हर्मिटेज म्यूजियम या नेशनल गैलरी। अब यहाँ पे देखो, एम्स्टर्डम, फ्लोरेंस, रूस और लंदन। आपको ये भी आपको याद करके रखना होगा कि उफिजी गैलरी कहाँ पे है। उफिजी गैलरी कहाँ पे है? तो ये आपके फ्लोरेंस में है। हर्मिटेज कहाँ है? रूस में। नेशनल गैलरी आपके लंदन में है। तो हमारा जो क्वेश्चन में था द नाइट वॉच चित्रकार जो रेम्ब्रांट की एक प्रसिद्ध कृति है, कहाँ पे सुरक्षित है? तो ये आपका हो जाएगा रिक्स म्यूजियम एम्स्टर्डम में। ठीक है, यहाँ पे इनकी जो प्रसिद्ध कृति है ये सुरक्षित है। और ये सबसे विशाल और प्रसिद्ध पेंटिंग एम्स्टर्डम की, ये रिक्स जो म्यूजियम है ये उसकी पहचान है। एलिग्न मार्वेल्स पार्थेनन की मूर्तियों को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है जो वर्तमान में ब्रिटिश म्यूजियम में स्थित है? तो ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? भारत और ब्रिटेन में, या मिस्र और ब्रिटेन में, या यूनान और ब्रिटेन में, या आपके इटली और ब्रिटेन में। तो इसका राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनान और ब्रिटेन। ये जो मूर्ति एथेंस की जो पार्थेनन मंदिर की है, जिन्हें कौन लेके आया था? ब्रिटेन में कौन लेके गया था? लॉर्ड एलिगन ने जो थे, इन्होंने ब्रिटेन लाए थे और यूनान इन्हें वापस मांग रहा था। इसलिए इन दो देशों के बीच में विवाद है, यूनान और ब्रिटेन के बीच में। आधुनिक कला का प्रसिद्ध गुगेनहेम संग्रहालय स्पेन के किस शहर में स्थित है? मैड्रिड, बार्सिलोना, विलाब्लो या सेविले। तो कहाँ स्थित है? बिलबाओ में ये स्थित है। फ्रैंक गेहरी द्वारा डिजाइन किया गया है और यह संग्रहालय अपनी अनूठी टाइटेनियम वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। किस लिए मशहूर है? ये जो है अपनी अनूठी टाइटेनियम वास्तुकला के लिए ये दुनिया भर में मशहूर है। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी सल्वाडोर डॉली नामक अति यथार्थवादी पेंटिंग्स किस संग्रहालय में है?
म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, टेट मॉडर्न ऑफ लंदन, सेंटर पोम्पिडू पेरिस या डिक्सन गैलरी कहाँ स्थित है? ये जो है अति यथार्थवाद की यह सबसे चर्चित कृति म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में ये सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये न्यूयॉर्क में। लुब्र संग्रहालय पेरिस के किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी, सीन नदी, नील नदी या टाइबर नदी? तो ये स्थित है आपके सीन नदी में। जो ये पेरिस के केंद्र में सीन जो नदी है, ये दाहिने किनारे पर स्थित एक पूर्व शाही महल है। ठीक है। प्रसिद्ध लाओकून एंड हिज सन्स नामक मूर्ति कला कहाँ स्थित है? ब्रिटिश म्यूजियम, वेटिकन म्यूजियम, लुब्र संग्रहालय, नेपल्स नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम? कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेटिकन म्यूजियम। यह एक शास्त्रीय मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है। प्रसिद्ध लाओकून एंड हिज सन्स जो है, ये मूर्तिकला या शास्त्रीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट नमूना है, जिसे वेटिकन के पियो क्लेमेंटिनो संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है। अब संग्रहालय पूछेगा तो कौन सा बताएंगे? पियो क्लेमेंटिनो संग्रहालय में ये रखा गया है। द वर्क ऑफ वीनस किस प्रसिद्ध गैलरी में सुरक्षित है? उफिजी गैलरी, प्राडो म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, हर्मिटेज म्यूजियम? तो कहाँ पे है? उफिजी गैलरी, ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये फ्लोरेंस इटली की उफिजी गैलरी इतालवी पुनः जागरण कला का एक सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक। दुनिया का सबसे पुराना सार्वजनिक संग्रहालय किसे माना जाता है? लुब्र, ब्रिटिश कैपिटोलियन म्यूजियम या अशुमोले संग्रहालय, जिसे ऑक्सफोर्ड कहते हैं? तो ये कैपिटोलियन म्यूजियम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, जो कि ये 1471 में शुरू हुआ था रोम में, जो इसे दुनिया का पहला सार्वजनिक संग्रहालय बनाता है। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, वियना? तो कहाँ पे स्थित है? ये आपके लंदन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, म्यूजियम सजावटी कला और डिजाइन का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है, सबसे बड़ा ये संग्रहालय है। द लास्ट सफर भित्ति चित्र किस स्थान पर स्थित है? लुब्र संग्रहालय पेरिस, सांता मारिया डेले ग्राजी मिलान, सिस्टीन चैपल वेटिकन या नेशनल गैलरी लंदन? कहाँ पे है? ऑप्शन बी इसका होगा, सांता मारिया डेले ग्राजी मिलान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंची की एक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। ये किसी म्यूजियम में नहीं बल्कि मिलान के एक कॉन्वेंट की दीवार पर बनी है। कहाँ बनी है? एक कॉन्वेंट की दीवार पर ये बनी है। म्यूज अर्चे संग्रहालय पेरिस मुख्य रूप से किस काल की कला के लिए जाना जाता है? प्रागैतिहासिक कला, पुनः जागरण या प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रभाववाद और आपके प्रभाववाद।
यह संग्रहालय है एक पुराने रेलवे स्टेशन में बना है और यहाँ मोनेट, रेनायर और वैन गॉग की महानतम कृतियां यहाँ पे स्थित है। द टेराकोटा आर्मी के अवशेष किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? जापान, भारत, चाइना या वियतनाम? तो कहाँ सुरक्षित है? तो ये चीन में स्थित है, जो कि सम्राट किन शी हुआंग की कब्र के साथ दफनाई गई हजारों मिट्टी की मूर्तियों का संग्रह चीन के सियान में स्थित है। ठीक है। द पोटैटो ईटर्स विसेंट वैन गॉग की प्रसिद्ध पेंटिंग कहाँ स्थित है? वैन गॉग म्यूजियम एम्स्टर्डम, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क, टेट गैलरी लंदन, ओरिएंटल म्यूजियम। तो कहाँ स्थित है? ये वैन गॉग म्यूजियम एम्स्टर्डम में स्थित है। एम्स्टर्डम का यह संग्रहालय विशेष रूप से वैन गॉग के चित्रों और उनके जीवन के दस्तावेजों के लिए समर्पित है। प्रिंस ऑफ जो वेल्स म्यूजियम है, ये वर्तमान में इनका वर्तमान नाम छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या चेन्नई? तो ये मुंबई में स्थित है। जो इसकी स्थापना कब हुई? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? इसका आप हमें कमेंट जरूर करना। पहली बात तो आप लोग कमेंट करते नहीं, जब जितने भी क्वेश्चंस को पूछते हैं आपसे तो उनका तो एटलीस्ट कमेंट करा करें आप लोग, ठीक है। और जितने भी नए हैं, जितने भी पुराने लोग हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और ये शेयर भी करें, ठीक है। और जो भी ये जो क्वेश्चंस जो यूट्यूब पे कराया जा रहा है, ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको, उन्हें आप हमें कमेंट जरूर करें। और इनकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ लेने के लिए हम इसको डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ को डाल देंगे, आप वहां से इसको उठा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? आप हमें कमेंट करना। हाँ, ये देखो, ये आपकी टीजीटी पीजीटीआर जो भी एग्जाम होने वाले हैं रिसेंट में, उनके लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है। टीजीटी पीजीटीआर प्राइस 100 रुपीज में आपको 80 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन, और ये टॉपिक वाइज मिल रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ व्हाट्सएप करें और इस बुक के बारे में जानकारी चाहिए आप वहाँ से जानकारी लें। और ये ऑनलाइन में आपको 100 में मिलेगी, अगर ऑफलाइन लेने जाएंगे तो ये आपको बहुत महंगी पड़ेगी। अप्रॉक्स 600 प्लस रुपए की ये आपको पड़ेगी ये बुक, जिसमें टोटल 80 सेट्स, मतलब हर सेट में 100 क्वेश्चन, टोटल मिला के 10,000 क्वेश्चन का एक समरी है। जिसे लेना हो वो जरूर इस नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध मूर्ति दकिश के मूर्तिकार अगस्त रोडिन का अपना समर्पित संग्रहालय कहाँ है? बर्लिन, पेरिस, रोम, मैड्रिड? तो ये पेरिस में है। पेरिस में जहां उनकी प्रसिद्ध कृतियां द थिंकर और दकिश के मूल सांचे रखे गए हैं, ठीक है। नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट अपने विचित्र वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे स्थित है? लंदन, शिकागो या पेरिस? कहाँ पे है? तो ये भी पेरिस में है। इस इमारत की पाइपलाइनें और सीढ़ियां बाहर की तरफ बनी हैं, ठीक है, जो इसे आधुनिक वास्तुकला का एक नमूना मानती है। सलारजंग संग्रहालय जो अपनी वेल्ट रेबेका मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ या मैसूर? तो ये आपके हैदराबाद में स्थित है। यह एक व्यक्ति नवाब जो सलारजंग तृतीय के संग्रह द्वारा बनाया गया यह तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय है। कौन सा? सलारजंग तृतीय ने बनाया और ये तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय है। पिकासो संग्रहालय कहाँ स्थित है? उनके कार्यों का सबसे बड़ा संग्रह रखता है बार्सिलोना, पेरिस, ए और बी दोनों, या न्यूयॉर्क? तो आपका ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, इसका राइट होंगे बार्सिलोना और पेरिस। क्यों?
पिकासो के नाम पर बार्सिलोना और पेरिस दोनों शहरों में बड़े संग्रहालय हैं जो उनके जीवन की अलग अलग चरणों को दर्शाती हैं। ठीक है। द गेट्स ऑफ हेल नामक विशाल द्वारारूपी कृति की संग्रहालय के बाहर या अंदर देखी जा सकती है। ब्रिटिश म्यूजियम, रोडिन म्यूजियम या हर्मिटेज म्यूजियम या वेटिकन सिटी। तो ये होगा आपका रोडिन म्यूजियम, जो या अगस्त रोडिन की एक अधूरी लेकिन महान कृति है जो दांते की डिवाइन कॉमेडी पर आधारित है। किस पे? दांते की ये डिवाइन कॉमेडी पर ये आधारित है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे विशाल संग्रह किस गैलरी संग्रहालय में सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली, जिसे नगमा कहते हैं, श्री चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम या सलार जंग हैदराबाद, जो कि संग्रहालय हैदराबाद में है। तो कहाँ पे है? तो राजा रवि वर्मा के चित्रों की सबसे विशाल संग्रह गैलरी जो है श्री चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम में है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित इस गैलरी में राजा रवि वर्मा के आप हमें बताइए 2 फेमस मूल चित्रों का अद्भुत संग्रह है। वो जो 2 फेमस चित्रों के जो अद्भुत संग्रह है, आप उनका हमें कमेंट करना। चलो एक हम बताते हैं, एक हम आपको बता रहे हैं, एक है दमयंती, दूसरा आपको बताना है। ठीक है। ग्वार्निका जो पाब्लो पिकासो की महानतम युद्ध विरोधी कृति है, किस संग्रहालय में स्थित है? लोव्र संग्रहालय पेरिस, प्राडो म्यूजियम मैड्रिड, म्यूजियो रीना सोफिया मैड्रिड या आपकी आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क। सबसे बड़ी बात यह है ना कि आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, प्राडो म्यूजियम कहाँ पे है? देखो, प्राडो म्यूजियम, लुब्र म्यूजियम रीना सोफिया और आधुनिक कला संग्रहालय, ये इनकी ये जो पेरिस, मैड्रिड, न्यूयॉर्क है ना, इनको आप याद करके रखना कि ये म्यूजियम कहाँ पे स्थित है। तो ये यहाँ पे स्थित है। आपका जो सवाल था, ग्वार्निका जो पाब्लो पिकासो के महानतम युद्ध विरोधी कृति है, ये किस संग्रहालय में स्थित है? तो ये म्यूजियो रीना सोफिया मैड्रिड में ये स्थित है। और ये पिकासो की एक विशाल पेंटिंग्स थी, और ये जो पेंटिंग्स थी ना, ये किस वजह से बनी और इसका उद्देश्य क्या था, और ये कहाँ पे स्थित है? चलो, ये अब जो है, अब ये स्पेन के राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित है। लेकिन ये जो बना था ना, ये किस लिए बना था, मतलब कि उस पेंटिंग्स में ऐसा क्या दर्शाया गया था, आप वो हमें कमेंट करना, बाकी हम तो बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। ये भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय तो आप खुद बताएंगे, आप हमें कमेंट पे। ठीक है। द स्टोरी नाइट विंसेंट वैन गॉग की प्रसिद्ध पेंटिंग्स किस संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही है? वैन गॉग म्यूजियम एम्स्टर्डम, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, लोवर पेरिस या टेट मॉडर्न लंदन। तो ऑप्शन नंबर बी, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। वैन गॉग जो थे, ये सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग एम्स्टर्डम में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क संग्रहालय में स्थित है। ठीक। इलाहाबाद संग्रहालय। इलाहाबाद संग्रहालय मुख्य रूप से किन महान चित्रकारों के लिए प्रसिद्ध हैं? अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, निकोलस रोरिक या एम.एफ. हुसैन। तो इलाहाबाद जो संग्रहालय है, ये आपके निकोलस रोरिक के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ये रूसी मूल के भारतीय चित्रकार निकोलस रोरिक के कौन से श्रृंखला शानदार चित्र सुरक्षित है यहाँ पे बताना। जो निकोलस रोरिक का एक श्रृंखला है, उस श्रृंखला का नाम बताइए जो यहाँ पे सुरक्षित है। ठीक है, कमेंट जरूर करना आप सब। हर्मिटेज म्यूजियम जो दुनिया के सबसे पुराने और बड़े संग्रहालयों में से है, ये कहाँ स्थित है? बर्लिन जर्मनी, सेंट पीटर्सबर्ग रूस, वियना ऑस्ट्रिया, एथेंस यूनान।
तो ये होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस। कैथरीन द ग्रेट द्वारा स्थापित यह संग्रहालय रूस का गौरव है और इसमें 30 लाख से अधिक वस्तुएं हैं। 30 लाख से अधिक वस्तुएं यहाँ पे हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1947, 50, 54, 62 कब हुई थी? तो ये 29 मार्च 1954 को दिल्ली जयपुर हाउस में इसकी स्थापना हुई। तो 1954 इसका राइट होगा। प्रसिद्ध वेल्डा रेवेका मूर्ति जिसे संगमरमर में प्रदर्शित कपड़े का एहसास देने के लिए जाना जाता है, कहाँ पे स्थित है? ब्रिटिश म्यूजियम, सलारजंग, वेटिकन या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली? तो ये आपके सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। इतालवी मूर्तिकार जियोवनी बेंजुनी द्वारा बनाई गई यह मूर्ति अपने सूक्ष्म कारीगरी, जिसमें पत्थर के कपड़े की पारदर्शिता के लिए ये विख्यात है। ठीक है। उफिजी गैलरी इटली के किस शहर में स्थित है? फ्लोरेंस, वेनिस, रोम, मिलान? तो ये आपकी फ्लोरेंस में स्थित है। फ्लोरेंस को पुनः जागरण काल का पालना कहा जाता है और उफिजी गैलरी में उस काल की महानतम कृतियां सुरक्षित हैं। प्रसिद्ध भारतीय कलाकार अमृता शेरगिल के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ सुरक्षित है? इलाहाबाद, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय, नगमा, दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता, कर्नाटक चित्रकला परिषद? तो ये ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नगमा। भारत की प्रसिद्ध आधुनिक महिला चित्रकार अमृता शेरगिल का जो अधिकांश महत्वपूर्ण जो चित्र है ना, ये दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में ही ये सुरक्षित है। ठीक। प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा जो मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है, ये किस संग्रहालय में सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, पटना संग्रहालय बिहार, भारतीय संग्रहालय कोलकाता या आपके मथुरा संग्रहालय उत्तर प्रदेश? कहाँ पे है? ये आपकी पटना संग्रहालय बिहार में। दीदारगंज यक्षी मौर्यकालीन पालिशदार पत्थर की सबसे सुंदर प्रतिमा मानी जाती है और यह बिहार के पटना संग्रहालय की ये मुख्य धरोहर है। भारतीय संग्रहालय जो भारत का सबसे पुराना और बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या वाराणसी? कहाँ पे स्थित है? ये आपके कोलकाता में स्थित है, जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1814 में इसकी स्थापना हुई और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा की गई थी। ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा बहुविषयक संग्रहालय है। भारत का सबसे बड़ा बहुविषयक संग्रहालय है। अजंता की गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां वर्तमान में किस विदेशी संग्रहालय में सुरक्षित है? लुव्र, विक्टोरिया अल्बर्ट, मेट्रोपॉलिटन या बर्लिन संग्रहालय? तो ये आपका विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम जो कि लंदन में स्थित है, रॉबर्ट गिल और मेजर ग्रिफिथ्स द्वारा बनाई गई अजंता की मूल प्रतियां लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखी गई हैं। मथुरा संग्रहालय मुख्य रूप से किन काल की मूर्तिकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है? मौर्य, कुषाण काल, गुप्त काल या मुगल काल? तो ये आपके होंगे कुषाण काल। कुषाण काल मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन लाल बलुआ पत्थर
कि बुद्ध की जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह है। तो आज हम यहाँ पे आपको सिर्फ 34 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी और मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन जो पूछे हैं उनका आप हमें कमेंट जरूर करना। और ये जो संग्रहालय जो म्यूजियम चल रही हैं ये आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम एक यूट्यूब पे 10,000 एक सीरीज चला रहे हैं जिसे ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से जानते हैं। तो ये उन्हीं सीरीज का एक पार्ट है जो कि बहुत दिनों बाद कुछ दिनों बाद ये स्टार्ट हुआ फिर, और ये आपके एग्जाम तक चलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर करना। और जिन्हें भी आपको 80 प्रैक्टिस सेट चाहिए और जिन्होंने ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं जो भी हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, तो उनको ये PDF 1 तारीख को प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल। लेकिन ये सेशन कैसा रहा आप हमें कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।